मेथड ऑफ ट्रेनिंग। दो तरीके की होती है ना, देखिए जी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है जी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर बात करते हैं हम लोग कौन कौन से ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर 3 तरह की ट्रेनिंग होती है आपकी। ठीक है, पहले ऑन द जॉब को बात कर समझ लो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम करते करते ट्रेनिंग करना। ठीक है, काम भी कर रहे हो आप और सीख भी रहे हो साथ साथ, तो ये कहलाएगा आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच लर्निंग वाइल डूइंग, करते करते सीखना, लर्निंग वाइल डूइंग। ठीक है, दिस मेथड इज अप्लाइड टू द वर्क प्लेस, और कहाँ पे, जहां पे आप काम करने जाते हो वहीं पे काम भी करते हो और सीखते भी हो। ठीक है, इसके अंदर जो 3 मेथड है मेनली, पहला है इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब वाले में इंडक्शन, ठीक है जी। देखिए जी, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन मेथड मीन्स टू acquaint the newly appointed employee with the job and organization. Under this, new employees are introduced both to the superior and subordinate so that they can work with them and as a team. देखो जी, इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं करना होता है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है एक्चुअली में। आपको सिर्फ जब जॉब पे लगता है कोई, तो उसको ले आकर के उसका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों से मिलवा दिया जाता है कि भाई ये आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं और ये आपको इनके नीचे काम करना है, इस तरीके से। ठीक है, ताकि एज अ टीम वो काम कर सकें। ठीक है, और ज़्यादा कोई खास इसमें होता नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ही सी इन्फॉर्म अबाउट द ऑब्जेक्टिव, और क्या बता दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है काम करने के, पॉलिसीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ही सी ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ओन अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाती है, काम खत्म। ठीक है ना, अब वो जब काम करता रहेगा धीरे धीरे सब बता देंगे भाई ये काम करो वो काम करो, सबऑर्डिनेट बताएंगे भाई ऐसे ऐसे काम हम लोग करते हैं, तो इस तरीके से वो काम करते करते जो ट्रेंड हो जाएगा। तो इसमें कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन मतलब कि समझ लो कि इंट्रोडक्शन, एक तरीके से इंट्रोडक्शन से बना दिया हमने। ठीक है, तो एक तरीके से काम से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि भाई ये काम है और ये लोगों के अंडर में काम करना और ये लोग आपके अंडर में काम करेंगे, और इस तरीके से काम समझ में आ जाता है उसको। ठीक है जी, In short, the purpose of the induction training accumulate the new employees in the new environment expeditiously. देखो जी, होता क्या है कि इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपको जॉब से रूबरू करवा दिया जाता है, जाकर के इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि भाई ये काम है आपका, बस इसमें काम करना कुछ सिखाने वाली बात नहीं होती है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये भी ऑन द जॉब के अंदर ही आता है। ठीक है, इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट एक्वायर अ हायर लेवल ऑफ स्किल। ट्रेनी को क्या कहते हैं, ट्रेनी जो सीखने वाला है उसको किसी एक हायर स्किल वाले के अंदर, जो एक्सपर्ट है बहुत, उसके अंडर में रख दिया जाता है कि भाई आप इसको सिखाओ कुछ दिन। ठीक है, उसके सीखने के बाद जो है फिर उसे काम पे लगता है, मतलब काम भी कर रहा होता है। जैसे आप ये समझ लो कि अगर बाइक मैकेनिक का काम सीखना तो आपको बाइक वाले के यहाँ पे दुकान पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे वो छोटे छोटे काम सिखाते सिखाते बड़े काम सिखाता है, लास्ट में आपको इंजन खोलना सब कुछ सिखाने लग जाता है। मतलब कहने का क्या है कि काम भी कर रहे हो आप, सैलरी तो स्टार्टिंग से देना शुरू कर देता है वो, पर पहले थोड़े देता है फिर थोड़े ज़्यादा देने लग जाता है। ठीक है ना। जनरली इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एंड आयरन वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग। इस काम में जो है ज़्यादातर इस तरीके के कामों में ही काम होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग द एक्सपर्ट इम्पार्ट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ बोथ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज देता है आपका जो गुरु होता है। समझ में आई बात, जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो सिखाने वाला होता है ट्रेनर। ठीक है, जिसके यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी बता देता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी बता देता है। तो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एग्जाम्पल तीनों के याद रखना अच्छे से। पहले वाले में नॉर्मली इंट्रोड्यूस कराया गया था, दूसरे वाले में जो है किसी हायर स्किल वाले के साथ जो है रख दिया गया, और वहीं पे आप काम भी करते हो, काम सीखते भी हो। ठीक है, उसके बाद है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। Under internship training, technical institutes and business organization jointly impart training to their members. The objective of the main training is to strike a balance between the theoretical and the practical knowledge. इसमें क्या होता है कि काम करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन दोनों आपस में कोलैबोरेशन कर लेती है कि आप ये नॉलेज दो इनको।
ठीक है। और जब वो नॉलेज दे देंगे, वो काम कर लेंगे, उसके बाद उसके पास उसको कुछ दिन रखा जाता है, वहां पे काम भी करवाया जाता है। जैसे आप IIT करते हो तो IIT में देखो, कई बार देखा होगा आपने कि वहां पे पढ़ाया भी जाता है और वहां पे मशीनें भी लगी हुई है, लेथ मशीन लगी हुई है और बहुत सारी मशीनें लगी है, वह लोहा कटिंग करने की और बहुत सारी चीज़ बनाने की, औजार बनने की रखी होती है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जैसे नर्सिंग कह सकते हो आप, नर्सिंग में जब 3 साल का कोर्स है तो 2 साल उसमें पढ़ाई भी हो रही है और पढ़ाई के साथ साथ रेगुलरली आपको हॉस्पिटल में जाके 2 घंटे 4 घंटे टाइम दे के आना होता है, ठीक है, और आपको वहां पे काम भी सिखाया जा रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस तरीके से तो ये इंटर्नशिप कहलाता है और तभी तो हम लोग इसे इंटर्नशिप कहते हैं। इंटर्नशिप का मतलब काम करते करते सीखना, ठीक है ना। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पार्ट द थ्योरेटिकल नॉलेज टू देयर स्टूडेंट बट फॉर द प्रैक्टिकल नॉलेज दे आर सेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लाइकवाइज द एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सेंट टू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उनको उसी तरीके से भेजा जाता है जैसे कि अगर वो काम कर रहे थे, जैसे नर्सेज को भाई पूरी प्रॉपर ड्रेस होती है, ठीक है, ड्रेस बना करके वो भेजा जाता है कि जाइए आप हॉस्पिटल में काम कीजिए, और हॉस्पिटल में एग्जैक्टली उसी तरीके से वो काम कर रहे थे जिस तरीके से जो नौकरी वाली जो नर्सेज होती हैं वो काम कर रही होती हैं। वही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वही ड्यूटी होगी, सब कुछ। बिठाओ भाई, सही बिठाओ जब आ गया बाहर यार, कुंडी लगा रहा था वो, कॉमन सेंस तो है ना, कुंडी ठीक कर रहा था वो। यहाँ बैठ जा, पैर उठा के रख ले। हाँ, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने बताया था कि जो नर्सेज हैं, ठीक है, ये जो है आप थ्योरेटिकल नॉलेज अपने क्लासेस में ले रही होती है और उसके बाद जो है उसके जैसे क्लास खत्म हो गई तो उसके बाद 2 घंटे 4 घंटे के लिए इनको भेज दिया जाता है कि भाई आप जाकर के हॉस्पिटल में काम करके आओ, ठीक है। उन्हीं का वो अपना हॉस्पिटल भी होता है या फिर अलग भी हो सकता है, ठीक है जी। तो उसमें जो है काम कर रहे हैं, वहाँ पे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी सब कुछ जो है वो एक एग्जैक्ट जो नर्स होती है, जो नौकरी वाली होती है, नर्स होती है, उनकी तरह काम किया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे इनको आदत पड़ जाती है कि भाई काम कैसे, ड्यूटी कैसे परफॉर्म की जाती है, फिर आगे चल के वो जो है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लायक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे 3 कौन कौन से, इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। बी पॉइंट हो गया हमारा क्या, अप्रेंटिस, APPE, SHIP ट्रेनिंग, ठीक है जी। और सी है आपका, अच्छा प्रोग्राम है क्या, कोई बात नहीं, छोड़ो। और अगला है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो ये 3 तरीके के हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा कि आप काम कहीं और करते हो और आपको ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं और भेजा जाता है, समझ जाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब आप जॉब पे नहीं हो उस टाइम पे आप जॉब पर नहीं, आपको काम करने के लिए किसी और जगह पे भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। इट रेफर टू द मेथड ऑफ द ट्रेनिंग, द बेसिक थीम विच इज लर्निंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले आप सीख लो अच्छे से, जब सीख जाओगे उसके बाद काम पे लगाया जाएगा आपको, ठीक है जी। दिस मेथड इज यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, ठीक। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग क्या है, under this method with a view or to imparting training to a new employee, a separate training center is set up. An experienced and trained trainer is appointed as an in charge of the center. Machine, tools, other equipments are also arranged so in this center to present a look of a workshop. एक तरीके का ना, जो आप काम कर रहे हो उस काम से रिलेटेड सेम टू सेम उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सारी मशीनें सब कुछ जो है वो एक अलग, जहाँ काम करते हो उससे अलग कहीं और एक बना के दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे भेजा जाता है आपको, और वहाँ पे जो है ट्रेंड टीचर होते हैं जो सिखाने वाले होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट, और वो जो है इस हर मशीन को चलाना, हर काम को करना जो है वो लोग सिखाते हैं, ठीक है। ये आपका ऑफ द जॉब हो गया, आप काम नहीं कर रहे हो वहाँ पे, आप सीखने ही जाते हो सिर्फ वहाँ पे, ठीक है जी। When the employee are trained, they are put on the real job. जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो जॉब पे रख लिया जाता है उनको, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका वेस्टिबुलर।